हमारे पास क्वेश्चन दिया है फाइंड आल द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, 2x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू जीरो और 2x माइनस 5y प्लस 3z इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ए एक्स और बी के फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए यहाँ से क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स मिलेगा हमारे पास। कोफिशिएंट देखो यहाँ पे 1 1 1 है तो 1 1 1, यहाँ पे 2 5 7 है तो क्या मिल जाएगा 2 5 7, और यहाँ पे देखो 2 माइनस 5 और 3 है तो क्या मिल जाएगा 2 माइनस 5 और 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और हमारे पास एक एक्स मैट्रिक्स भी है जो किसके बराबर है, सिंपली एक्स वाई जेड के बराबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉलम 1 है लेकिन रो कितने हैं 3, ये क्या है 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ऐसे एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास कितना 0 0 0, तो ये भी क्या है हमारे पास एक 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब क्या कर लेते हैं, इस ए मैट्रिक्स पे आगे की बात करते हैं। हमने क्या बोला कि ए एक्स इक्वल टू 0 हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस अपने ए मैट्रिक्स पे आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ए मैट्रिक्स क्या है, उसी को लेके आगे बात करते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारे पर ये है। ठीक है, तो उसके अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या क्या लगाते हैं, हम करते हैं रो 2 को चेंज कर देते हैं रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 से, और जो आपका रो 3 है उसको भी क्या चेंज कर दो, रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। हमको क्या करना है, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है इस ए मैट्रिक्स को। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से पहले में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, दूसरे में क्या करना है रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, 2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 2 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो 2 बन गया, 5 माइनस 2 3 बन गया, यहाँ पे 2 है 5 7 माइनस 2 5 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दो इस वाले में तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0, और यहाँ पे माइनस 5 है, यहाँ पे माइनस 2 तो कितना देगा माइनस 5 माइनस माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे प्लस 2 बन जाएगा, माइनस 5 प्लस 2 मतलब माइनस का 3 बन जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो हमारे पास ये मिल गया। अब क्या करते हैं और ऑपरेशन लगाना है, लगाते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, अब कभी भी 1 2 का और 1 3 का ऑपरेशन नहीं, 1 का 2 के साथ या 1 का 3 के साथ ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन का, मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, रो 2 को रो 2 माइनस रो 1 कर दिया। ठीक है, रो 1 कर दिया, तो देखो रो 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 0 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ पे 0 बन चुका है तो हम क्या करेंगे, ऐसे बात को ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे 0 बन चुका है, यहाँ पे पहले पॉइंट पे 0 बन चुका है, तो ये वाला हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी इसको यूज कर लेंगे इसमें या इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिर्फ अब 2 और 3 में क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो 2 और 3 में आप कोई भी ऑपरेशन लगा दो। हमने मान लो एक ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पे, रो 2 गोज टू रो 2 प्लस रो 3 कर दिया। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, देखो हमारे पास पहले में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, दूसरे में क्या होगा रो 2 और रो 3 को ऐड करना है। ठीक है, तो 0 प्लस 0 0, और फिर क्या 3 प्लस 3 मतलब क्या 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और 5 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 बन जाने वाला है। ठीक है, तो देखो इतना बन गया। अभी भी हमारे पास एक एलिमेंट कैसा है, नॉन जीरो है। ठीक है, अब कोई भी आप ऑपरेशन लगा दोगे, अब देखो अगर आप क्या करोगे, 1 2 का तो लगा नहीं सकते, 1 3 का तो आप आपस में लगा नहीं सकते, बचा क्या था 2 3, उसी को हमने ऑपरेट किया। अब देखो 2 में 2 जीरो आ गए और इसमें एक ही जीरो है, आप क्या करोगे, और 2 3 में फिर भी ऑपरेशन लगाओगे, फिर ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ पे या तो जीरो खत्म हो जाएगा या हाँ यहीं पे जीरो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो इसमें दोनों में जीरो है। तो देखो यहाँ पे जीरो बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, उसको नॉन जीरो तो नहीं बनाएंगे, मतलब क्या हम यहीं पे अपनी कैलकुलेशन को रोक देंगे और ये देखेंगे इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलन फॉर्म में क्या होता है, जितना नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होते हैं उतना क्या होता है उसका रैंक होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नॉन जीरो रो कितने हैं 1 2 3, कहने का मतलब इस ए मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, रैंक हो गया हमारे पास 3 के बराबर। और यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल भी हमारे पास एक्स वाई जेड है, वेरिएबल भी कितना है 3 है, कहने का मतलब यहाँ पे आर माइनस एन, सॉरी एन माइनस आर का वैल्यू कितना आने वाला है 0 के बराबर। एन माइनस आर मतलब क्या, एन हमारे पास वेरिएबल होते हैं, आर क्या होता है मैट्रिक्स का रैंक, तो एन माइनस आर मतलब 0, तो मतलब हमारे पास क्या मिलेंगे, ट्राइवल सोल्यूशन मिलेंगे, मतलब इस हमारे पास होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के ट्राइवल सोल्यूशन मिलेंगे। और ट्राइवल सोल्यूशन में क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू और क्या वाई इक्वल टू 0 होता है और जेड इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, नोट करो।